खुशामदीद दोस्तों, आज हम आपको मिरेकल्स ऑफ माइंड पर वेलकम कहते हैं और ये हमारा 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पर बात की थी और आज का सेशन जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को क्यों हमने मुंतखब किया? वो इसलिए क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आजकल हर किस्म की थेरेपी में यूज़ हो रही हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बड़ा मुफीद माना गया है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन इंसानी नफ्सियात ऐसी है कि जो चीज़ मुफ्त में मिले, आसानी से मिल जाए, जिसके लिए कोई तगोदाव ना करनी पड़े, तो उसकी अहमियत नहीं होती। सांस चूँकि चलता रहता है, हवा हर जगह मौजूद है, कुदरत के कारनामे हैं, कुदरत की नेमत है, हमें एहसास नहीं होता कि कुदरत ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी हुई है, जिसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम ये देखेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों इतनी अहम हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत सी हैं, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ब्रीदिंग से क्या होता है? होता दरअसल ऐसे है कि हम शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं। हम नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस इस कदर नहीं लेते कि वो फेफड़ों के, लंग्स के निचली तहों तक, कोनों, खदरों तक पहुंच सके, और वो जो गैसेस हैं जो नीचे बैठी हुई हैं, उनके निकलने का और हवा के अंदर जिस्म में साफ़ हवा और ऑक्सीजन के जाने के मौके कम हो जाते हैं। क्योंकि डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो जो ऑक्सीजन है, जो सांस है, जो हम बाहर से साफ़ हवा खींचते हैं, वो फेफड़ों की निचली तहों तक जाती है और उन जहरीली गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो नीचे जमा हुई हैं, उन कोनों में से लेकर बाहर निकाल देती है जिस्म के। इसलिए डीप ब्रीदिंग का तो एक तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ जो कि शैलो ब्रीदिंग में नहीं होता, जो हम आम तौर पे करते रहते हैं, तो ये फ़ायदा इसका होता है। दूसरा ये हार्ट रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि जो फास्ट हार्ट रेट है वो सेहत के लिए मुज़र है, उसके कई नुकसानात हैं, और डीप ब्रीदिंग हार्ट रेट को स्लो करती है। फिर इसके बाद डायबिटिक जो लोग हैं वो अपने सिम्टम्स पर अच्छा काबू पा सकते हैं, जैसे वो खुराक के साथ में बैलेंस करते हैं, इसी तरह डीप ब्रीदिंग उनको ये बैलेंस करने में मदद देती है। फिर डीप ब्रीदिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में काफ़ी मदद देती है। वो लोग जो PTSD के शिकार होते हैं वो उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी का ग्राफ नीचे चला जाता है जो ही हम अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करते हैं और हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, हमें कौन सी ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग बहुत सी थेरेपीज़ में यूज़ होती है, और ख़ास तौर पे जो रिलैक्सेशनल टेक्निक्स है उसमें डीप ब्रीदिंग को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, ये एक बहुत ही मुफीद मेथड है रिलैक्सेशन का, और इसमें डीप ब्रीदिंग जो है उसका ख़ास मकाम है। इसी तरह प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन भी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, लेकिन डीप ब्रीदिंग को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा बाकी साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो भी डीप ब्रीदिंग को इस्तेमाल करते हैं, मसलन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बाकी की बिहेवियर थेरेपीज़। फिर उसके अलावा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में इसकी बहुत अहमियत है।
TFT थॉट फील्ड थेरेपी में इस्तेमाल होती है, TAT में इस्तेमाल होती है, और बहुत सी और थेरेपीज़ हैं जिनका हम इस वक्त ज़िक्र नहीं कर सकते, उनमें डीप ब्रीदिंग इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ब्रीदिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं। वैसे तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और अगर आप किसी भी गुरु या किसी भी योगी के पास जाएं, वो अपना टेक्निक बताएगा। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो अपना टेक्निक बताएगा। आप फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, वो अपना टेक्निक बताएगा। लेकिन बात यह है कि ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, वैसे मुख्तलिफ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हैं, और हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ टेक्निक्स कौन कौन से हैं, हर टेक्निक के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए ज़रा इन पर बहस करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडफुल ब्रीदिंग की। मसलन हम अपनी, ये कोई ख़ास ऐसा टेक्निक नहीं है, लेकिन इसमें ये कि जो ही आप अपने सांस की तरफ तवज्जो देते हैं तो एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जब हम अपने सांस को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, आप थोड़ी देर खड़े या बैठे हुए ये सोचें कि सांस कैसे चल रही है, आप देखेंगे एकदम से तब्दीली आना शुरू होगी। इसे कहते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग की तरफ तवज्जो देना। एक और बहुत दिलचस्प ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे कहते हैं मंत्रा ब्रीदिंग, उसको यानी वर्ड ब्रीदिंग। आप एक लफ्ज़ का इंतखाब कर लेते हैं या कोई फ्रेज़ का इंतखाब कर लेते हैं, और आप उस फ्रेज़ को फिर दोहराना शुरू करते हैं अपने सांस के साथ। मसलन जब सांस खींचें तो क्या लफ्ज़ बोलेंगे, जब सांस निकालेंगे तो क्या लफ्ज़ बोला जाएगा, आप उसका इंतखाब कर लेते हैं। आप किसी भी लफ्ज़ का अपनी चॉइस से इंतखाब करते हैं। मसलन ये कहना कि आई एम हैप्पी। अगर आपकी ज़िंदगी में उदासियाँ हैं और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, तो आप ये लफ्ज़, ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम हैप्पी। और सांस लेते वक्त आई एम, और निकालते वक्त हैप्पी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। या आई एम कंपैशनेट, और आई एम काम एंड कूल। तो सांस लेते वक्त आई एम, और सांस निकालते वक्त काम एंड कूल। तो आप इस तरीके से इसको मंत्रा ब्रीदिंग को कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग की तरफ। ये एक बड़ा मशहूर टेक्निक है और बड़ा इफ़ेक्टिव है। स्क्वायर यानी मुरब्बा। अब एक मुरब्बे की शक्ल में आप उसके पहले साइड की तरफ इनहेल, और फिर दूसरी ऊपर की साइड होल्ड, तीसरी साइड पे एक्सेल, और फिर चौथी साइड पे होल्ड। ये पूरा एक साइकिल हो गया मसलन। और जब आप सांस खींचते हैं तो आपने 4 तक गिनना है। सांस खींचते हो क्या, 1 2 3 4, अब होल्ड कर लिया, फिर होल्ड करते हुए 1 2 3 4 तक होल्ड किया, फिर एक्सेल 1 2 3 4, और फिर होल्ड 1 2 3 4। ये एक साइकिल पूरा हो गया। ये इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बड़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी है, बहुत से फ़ायदे हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट ब्रीदिंग है नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में क्या होता है, एक नथने से सांस लेना और दूसरे से निकाल देना। इसको शुरू लेफ़्ट नॉस्ट्रल से किया जाता है और राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल किया जाता है, फिर राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं और लेफ़्ट नॉस्ट्रल से निकालते हैं। काउंट करते हुए 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नथनों को, नॉस्ट्रल को होल्ड करते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप 2 उंगलियां माथे पर रखें और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को दबाना है आपने,
اور یہ جو ہے رنگ فنگر اس سے لیفٹ نوسٹرل کو دبانا ہے. تو پہلے آپ سانس آرام سے بیٹھ جائیں, سانس کو نکال دیں اور اب رائٹ نوسٹرل کو بند کر لیں اور لیفٹ نوسٹرل کھلا ہوا ہے, آپ سانس کھینچیں 1 2 3 4, ہولڈ کر لیں. اب لیفٹ نوسٹرل کو بند کر لیں اور انگوٹھا ہٹا لیں, رائٹ نوسٹرل کھول لیں. 1 2 3 4 سانس نکل. اب لیفٹ نوسٹرل کو کھلا رکھیں اور سانس وہاں سے کھینچیں. 1 2 3 4. اب اس کو بند کر لیں انگوٹھے سے اور لیفٹ نوسٹرل کو کھول کے سانس نکال لیں. 1 2 3 4. یہ آپ کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. اب پھر آپ نے لیفٹ نوسٹرل سے کھینچنا ہے اور 5 منٹ تک یہ ایکسرسائز کرنی ہے, لیکن آپ کم بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ ایزی فیل کر رہے ہیں تو جاری رکھیں, نہیں تو اپنے آپ زبردستی نہیں کرنی ہے. آئیے اگلی بریدنگ ایکسرسائز کی طرف. پرانایاما بریدنگ میں کوئی خاص کام نہیں کیا جاتا. آپ دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہیں, سانس کھینچا, 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیا اور اس کو گلے تک لے کر آئے ہولڈ کر کے, اور پھر اسے آہستہ آہستہ نوسٹرل سے ہی نکال دیا. یہ ہے پرانایاما بریدنگ کی, لیکن اس کی آگے بہت سی قسمیں ہیں. میں نے یہ جیسے پہلے ذکر کیا تھا, آپ کسی یوگی یا مہارشی کے پاس جائیں یا کسی بریدنگ اسپیشلسٹ کے پاس, وہ آپ کو پرانایاما کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز بتائیں گے. پرانایاما بریدنگ کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ بریدنگ ایکسرسائز ہے وہ ہے 4-7-8 بریدنگ. بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, بہت ریلیکس کرتی ہے, باڈی اینڈ مائنڈ کے لیے ضروری ہے اور میڈیٹیشن میں مدد دیتی ہے, سلیپ پرابلمز کو ٹھیک کرتی ہے, بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک ہے, ہارٹ ریٹ کے لیے ٹھیک ہے, بہت سی باتوں کے لیے ضروری ہے. تو اس کو کہتے ہیں 4-7-8, یعنی آپ سانس کھینچتے ہیں اپنے نتنوں سے 4 کی گنتی تک, اس کے بعد اسے ہولڈ کرتے ہیں 7 کی گنتی تک, آہستہ آہستہ گننا ہے, اور پھر اسے آپ نکالتے ہیں 8 کی گنتی تک. آئیے دیکھیں کیسے کریں. دوستو 4-7-8 بریدنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑی پرسکون جگہ پر بیٹھیں, اچھی جگہ ہو تاکہ ذہن پرسکون رہے اور زیادہ اچھا اثر پڑے. 4-7-8 کے لیے پہلے آپ نے سانس کھینچنا ہے نتنوں سے اور 4 کی گنتی تک, 7 کی گنتی تک ہولڈ کرنا ہے اور 8 کی گنتی تک نکال دینا ہے. اب یہ میں دل میں گنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کروں گا. اب سانس کھینچنا شروع کرنا ہے. یہ ایک سائیکل ہوا اور بیلی بریدنگ کرنی ہے. ابھی ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بیلی بریدنگ کیسے ہوتی ہے. بیلی بریدنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بریدنگ میں, کیونکہ دیکھیں جب ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا پیٹ اوپر نیچے جاتا ہے, چیسٹ نہیں جاتی. اسے کہتے ہیں ریلیکسیشنل بریدنگ. چھوٹے بچے بھی اسی طریقے سے برید کرتے ہیں, اور ہم نے بریدنگ ایکسرسائزز میں اپنی یہ ٹریننگ کرنی ہے, سیلف ٹریننگ کرنی ہے. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بیلی بریدنگ کیسے کی جا سکتی ہے, تاکہ ہم اپنے آپ کو کنڈیشن کر لیں, مشروط کر لیں, اپنی عادت بنا لیں بیلی بریدنگ کرنے کی, اور ٹینشن اور سٹریس سے نجات پا لیں. اس میں یہ ہے کہ ایک ہاتھ آپ سینے پہ رکھیں, ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھیں. بیٹھ کر کی جاتی ہے یا لیٹ کر کی جاتی ہے کسی آرام دہ جگہ پر, بستر پر. بعض لوگ اس کے گھٹنوں کے نیچے کشن رکھ لیتے ہیں, سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ لیتے ہیں,
ताकि ब्रीदिंग और अच्छी हो। अब आप देखिए कि इसमें जब आप सांस खींचते हैं तो बेली से खींचते हैं और आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए ये वाला, और इस हाथ पे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और जब आप सांस निकालते हैं तो यही बेली वाला हाथ अंदर चला जाना चाहिए। तो ये देखें, आप नाक से सांस निकालें या मुंह से निकालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेली ब्रीदिंग होनी चाहिए। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ में इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि माइंड ने ब्रीदिंग को नहीं कंट्रोल करना, ब्रीदिंग ने माइंड को कंट्रोल करना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात, ब्रीदिंग कंट्रोल्स द माइंड। ये आपने आदत बनानी है कि आपकी ब्रीदिंग आपके टेंशन को, एंग्जाइटी को, आपके थॉट्स को कंट्रोल करे। दूसरी बात, बेली ब्रीदिंग करनी है, जैसे अभी आपको बताया गया। और तीसरी बात, आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका डॉक्टर कहे कि नहीं, अभी आप ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपका ये सीने का प्रॉब्लम है, इसलिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करें। तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे, और आप इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना कमेंट सिर्फ इसके कमेंट सेक्शन पर लिखें, और आपकी जो सवालात हैं वो भी आप पूछें, बिल्कुल फ्रीली पूछें, हम आपके सवालात का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।